हेलो दोस्तों, आज कुछ हम एकेडमिक की बात करेंगे। मेरे एक स्टूडेंट है, उसका फ़ोन आया था कि सर ऐसा हो रहा है कि मेरे अच्छे जो सब्जेक्ट है, फेवरेट है, उसमें मुझे काफ़ी अच्छे मार्क आ रहे हैं और जो मेरे डिसफेवरेट है यानी कि मुझे अच्छे नहीं लगते उसमें कम मार्क आ रहे हैं। तो मैंने कहा ये सब्जेक्ट होते हैं, उसको आप अच्छे या बुरे, फेवरेट या डिसफेवरेट क्यों बनाते हो। तो स्टूडेंट जिसका नाम हेतवी था उसने मुझे समझाया कि सर हिंदी है ना, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो उसमें मुझे अच्छे मार्क्स आ ही जाते हैं। मंथली टेस्ट में हिंदी सब्जेक्ट में मुझे 40 में से 35 36 तक आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि चलो अब मैं और मेहनत करूं और 38 या हो सके तो 40 आउट ऑफ 40 लाने की भी मैं कोशिश करूं। लेकिन सर मैथ्स है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता, वो मेरा डिसफेवरेट सब्जेक्ट है। तो उसमें क्या होता है, मेरे में 40 में से 28 जितने मार्क आते हैं। तो मैं ये सोचती हूँ कि ठीक है, चलो ये मुझे सब्जेक्ट वैसे भी अच्छा नहीं लगता तो चलता है। तो ऐसे करते करते ये 2-3 महीने यानी कि ये 6 महीने चले गए हैं ऑनलाइन में। तो अब जो रिजल्ट आ रहा है तो वो कुछ डरावना वाला रिजल्ट आ रहा है। मैंने पूछा क्या हुआ उस रिजल्ट में, तो उसने बताया कि मेरे फेवरेट सब्जेक्ट जो हिंदी है उसमें आउट ऑफ 40 मेरे को 38 या 39 तक भी आ जाता है, तो मैं खुश हूँ। लेकिन मैथ्स में ऐसा हो गया है कि पहले मुझे 28 तो आते थे, फिर वो 20, फिर 18, अब मुझे जो मंथली रिजल्ट आता है ऑनलाइन एग्जाम में, मैं उसमें अब फेल हो रही हूँ। तो अब जाकर मुझे एहसास हुआ है कि मुझे मैथ्स पे पहले ध्यान देना चाहिए था, अब तक मैंने नहीं दिया है, तो अब मैं क्या करूँ। तो मेरा यही क्वेश्चन है सर, अब मैं मैथ्स में फंस चुकी हूँ जो मेरा अच्छा सब्जेक्ट नहीं है, मुझे अब क्या करना चाहिए। हितवी की सारी बातें सुनकर मैंने उसको कहा कि भाई तुम्हारे जो सब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट रखते तो अच्छा रहता, उसको क्यों आपने फेवरेट वाला या डिसफेवरेट वाला सब्जेक्ट बनाया। तो बोले कि सर आप नहीं समझोगे, एक्चुअली जो सब्जेक्ट हमको बिल्कुल आसान लगता है वो हमारा फेवरेट बन जाता है और जो टफ होता है वो डिसफेवरेट बन जाता है। तो मैंने कहा देखो बेटा ऐसा नहीं होता है, थोड़ा आप समझो। फिर हेतवी को मैंने एग्जाम्पल दिया कि हमारे लिए कौन सा फूड आसान है, लिक्विड वाला फूड या सॉलिड वाला फूड। तो बोले सर आसान तो लिक्विड ही रहता है, इजीली हम उसको पी सकते हैं, उसके बाद उसकी डाइजेशन प्रोसेस भी फास्ट होती है। और सॉलिड वाला फूड होता है वो थोड़ा बनाना पड़ता है, फिर खाने के बाद उसको हमको चबाना पड़ता है और उसका डाइजेशन में टाइम भी लगता है। मैंने कहा ठीक है, अब देखो आसान है वो फेवरेट है और टफ है वो डिसफेवरेट है, ऐसा आपने बताया। अब मैं आपको पूछता हूं कि आपको दूध और मंचूरियन में दोनों में से आपका कौन सा फेवरेट है। तो उसने बोला कि सर मेरा फेवरेट है मंचूरियन। मैंने कहा आप ही ने बोला था कि मंचूरियन है वो सॉलिड फूड है, उसको चबाना पड़ता है, डाइजेशन में भी टाइम लगता है। मिल्क है, इजी अवेलेबल है, आप तुरंत फटाफट पी सकते हो और इजीली डाइजेस्टेबल है। लेकिन आसान आपका फेवरेट नहीं रहा और टफ आपका डिसफेवरेट नहीं रहा। कहने का मतलब यह है कि हिंदी जैसे आपका फेवरेट है वैसे मैथ्स आपका फेवरेट बन सकता है। लेकिन आपने ही अपनी सोच सोच कर किसी के सब्जेक्ट को अच्छे बना लिए, किसी और सब्जेक्ट को आपने बुरे बना लिए। एक्चुअली सब्जेक्ट होते हैं। आप अपने फ्रेंड को भी पूछो, ऐसे भी कहीं मिलेंगे कि कई लोगों को मैथ फेवरेट होगा और हिंदी डिसफेवरेट होगा। तो हर बच्चा एक यूनिक है, तो हर बच्चे के लाइक्स और डिसलाइक अलग होते हैं। तो सब्जेक्ट जो होते हैं वो कभी डिसफेवरेट या डिसलाइक पे नहीं आते हैं, हमारे माइंडसेट को हमको उसको चेंज करना होता है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे ये पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ कि यहाँ पर हेतवी को कुछ सब्जेक्ट फेवरेट क्यों बने और कुछ सब्जेक्ट डिसफेवरेट क्यों बने। हालांकि मैं यही कहता हूँ कि फेवरेट डिसफेवरेट मत बनाइए, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट ही रखिए। लेकिन उसके कुछ रीजन हो सकते हैं, हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पहला ये डिस्कस करना है कि जब वो हिंदी पढ़ती है तो वो टाइम क्या है और वो मैथ्स पढ़ती थी तो वो टाइम क्या है। ऐसा तो नहीं है ना कि जब अच्छा मूड हो सुबह सुबह में हिंदी पढ़ लेते हैं और दोपहर को खाने के बाद मैथ्स लेते हैं, तो जनरली हमारा जो बॉडी है वो सपोर्ट नहीं करता है। दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है
कि जैसे हिंदी आसान है तो तुरंत समझ में आ जाता है, लेकिन मैथ टफ है, तो क्या हेतवी ने टफ सब्जेक्ट में ज़्यादा टाइम दिया, उसमें फोकस किया, या उसको जब जब टफ लगा तब उस डाउट्स को अपने टीचर से कंसल्ट किए कि नहीं? एक और रीज़न है कि जब बच्चे पढ़ते हैं तब उसको डाउट्स होते ही है, तो वो डाउट्स उसने अपने पास ही रखे हैं या अपने टीचर के साथ शेयर किया है और सॉल्यूशन मांगा है। ज़्यादातर बच्चे डाउट्स है वो पोस्टपोन ही रखते हैं। चौथा रीज़न कि भी हिंदी ही उसका फेवरेट बनता जा रहा है, मैथ उसका अच्छा नहीं बनता है, तो क्या उसको पेरेंट्स से कुछ ऐसे रिमार्क्स आ रहे हैं या टीचर के तरफ से ऐसे उसको रिमार्क्स मिलते हैं जिसकी वजह से हिंदी फेवरेट और मैथ डिसफेवरेट बनते जा रहे हैं? यहाँ पर यह सोचना है कि हर बच्चे के लिए अलग अलग मायने होते हैं, किसी को हम जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जब भी हमारे स्टडी में कुछ सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे लगते हैं और कुछ सब्जेक्ट बहुत ही बुरे बनते जाते हैं, उसी वक्त किसी अच्छे काउंसलर से मिलना चाहिए, उसको डिस्कस करना चाहिए। आपको क्यों ऐसा हो रहा है? हिंदी लेने का ही मन होता है, मैथ की टेक्स्ट बुक देखकर आपका मन डाइवर्ट हो जाता है, आप क्यों अपने ऐसे सब्जेक्ट से भाग रहे हो? अच्छे काउंसलर से मिलिए, बात कीजिए, ऐसी नौबत ना आ जाए कि हम लोग ऐसे सब्जेक्ट को डिवाइड कर कर भागते ही जाए और फेल हो जाए। तो ज़रूरत है जागने की, सोचने की और डिस्कस करने की। दोस्तों, ये वीडियो इसलिए बनाया गया है क्योंकि हाल ही में ऑनलाइन एजुकेशन में बच्चे का मन किसी और सब्जेक्ट में ज़्यादा ही जा रहा है और कई स्टूडेंट्स का मन किसी दूसरे सब्जेक्ट में बिल्कुल नहीं जा रहा है, अवॉइड कर रहे हैं। तो वहाँ पर हमको थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ यूट्यूब के जो कमेंट बॉक्स आते हैं उसमें आपके रिमार्क्स प्लीज़ रखिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।